गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। और एक नए क्वेश्चन जिसका टॉपिक है आपका प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना। उसी चैप्टर से रिलेटेड आज एमसीक्यू हम करने वाले हैं। और तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला सवाल। पहला सवाल है, फॉर विच पर्पस द प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी यूज्ड। नीचे आपको चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से रीजन में प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट होता है ना उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो होता है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इनमें से कौन से ऑप्शन है? राइट ऑफ द कैपिटल लॉस, राइट ऑफ द गुडविल, क्रिएट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तीनों तो बिल्कुल कर सकते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, हम डिविडेंड नहीं दे सकते। हम डिविडेंड नहीं दे सकते उस प्रॉफिट पे जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हो रखी हो। यानी कि ये इस प्रॉफिट पे जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले हो चुकी है, इसको हम डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो बताइए। हम्म। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। हम प्रॉफिट को जो कि प्रायर इनकॉर्पोरेशन में हुआ उसको डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पढ़ेंगे। सवाल है, वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन कंप्यूट करने के लिए जब हम कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग खर्चे जो होते हैं उसको हम किस रेशो में डिवाइड करते हैं? ऑपरेटिंग मतलब क्या होते हैं? जो कि बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड होंगे, उनको हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ऑप्शन है रेवेन्यू एंड कैपिटल, टाइम, सेल्स रेशियो या कैपिटल रेशियो। बताइए। फिक्स्ड नेचर के होते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग कैसे होते हैं आपके? फिक्स्ड नेचर के होते हैं। लाइक सैलरी, रेंट, वेजेस, ये सब हमने पढ़ रखा है ये तो। बताइए, फटाफट से बताइए। कैपिटल नहीं होता है। बिल्कुल। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी यूज्ड। वो प्रॉफिट जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हुआ है उसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? गुडविल को राइट ऑफ करने में, या फिर कि कोई कैपिटल लॉस हो रखा है उसको राइट ऑफ करने में, या ए और बी दोनों ही सही है, या इनमें से कोई भी नहीं? हमने पढ़ा था सर क्लास में कि गुडविल को, इस पैसे को जो प्रॉफिट होता है प्रायर इनकॉर्पोरेशन में, उसको या तो हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, या कोई ऐसा कैपिटल लॉस हुआ हो उसको राइट ऑफ करते हैं। इन दो कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और भी काम थे इसमें। अगर आपको याद हो तो इसमें एक आध और चीजें भी थी, बट यहाँ ऑप्शन में हमें ये दोनों बातें दे रखी गई है।
तो कौन सा सही होगा बताइए। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड पूछ रहा है, और प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, प्रायर, इनकॉर्पोरेशन से पहले होने वाला प्रॉफिट, उसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं। ऑप्शंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन बी जनरल रिजर्व अकाउंट में, वो स्पेशल रिजर्व अकाउंट में, या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बताइए। यहाँ देखिए, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट हो तो हम उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। कहता है प्रॉफिट, देखिएगा, प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज ट्रांसफर टू, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये प्रॉफिट प्रायर नहीं, अब प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पूछ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद जो प्रॉफिट होता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या ट्रेडिंग अकाउंट में, बताइए। सर, इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट है सर, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, जैसे सारे प्रॉफिट हम ले रखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हम हर साल बनाते हैं। पोस्ट मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट है वो, उसको हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं। करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। डेप्रीसिएशन इज अपोर्शनड इन, डेप्रीसिएशन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टाइम रेशो के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, इक्वल रेशो, या इनमें से कोई भी नहीं। अभी अगर आपने क्लास में क्लास की हो तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो एक फिक्स्ड रेट से लगाते हैं, और फिक्स रेट की सारी, फिक्स्ड नेचर की सारी चीज़ें टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ऑप्शन बी तो है हमारे पास, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, गुड। चलिए, तो बात सबको पता है। ग्रॉस प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 7 ग्रॉस प्रॉफिट का सवाल है। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ पोर्शन, ग्रॉस प्रॉफिट अगर हो तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके ऑप्शन है टाइम के हिसाब से, सेल्स रेशो के हिसाब से, इक्वल रेशो, इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। सर, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने यहाँ पढ़ा था वो सेल्स रेशो में होता है। किस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स रेशियो, बी इज द करेक्ट आंसर। सेल्स में होता है, सेल्स रेशियो में होता है ना, ठीक है, गुड। अच्छा, एक और सवाल है इसमें, लेकिन हमें पूछ रहा है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, टाइम रेशियो के हिसाब से, सेल्स रेशियो के हिसाब से, इक्वल रेशियो के हिसाब से, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, एडवर्टाइजिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या उसको अपोर्शन करेंगे। एडवर्टाइजिंग किससे रिलेटेड है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। क्या ये फिक्स होगा, क्या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं, नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं होते। और जो चीज़ फिक्स नहीं है वो टाइम में तो हो नहीं सकती, इक्वल हो नहीं सकती, तो क्या होगी, सेल्स। सेल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए सवाल। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, फिर से किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन।
ये प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है, इसकी बात नहीं हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कैन बी पेड एज डिविडेंड, डिविडेंड दे सकते हैं क्या? कैन नॉट बी पेड, क्या डिविडेंड नहीं दे सकते? कैन बी यूज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्या अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं इस पैसे से, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। पहली बात तो डिविडेंड दे नहीं सकते, मैंने आपको ही बताया। कोई खर्चों को मैनेज नहीं कर सकते, कोई खर्चों का पेमेंट, कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं कर सकते। डी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, बिल्कुल ये भी जवाब गलत है, कुछ ना कुछ तो होगा ही आंसर। बी, डिविडेंड तो नहीं दे सकते, ये तो सही बात लिखी है इसने। डिविडेंड तो नहीं दे सकते, ये तो सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड, ठीक है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसको, प्रॉफिट को हम डिविडेंड के तौर पे नहीं दे सकते, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और कोई सवाल? हाँ, एक और सवाल है, देखिए। अगर लॉस हो जाए, तो लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे नहीं कर सकते? ध्यान देना, यहाँ पे कैन नॉट पूछ रहा है आपसे, कैन नॉट पूछ रहा है आपसे। बाय डेबिटिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको डेबिट नहीं कर सकते। बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट विद द लॉस, क्या जितना लॉस हुआ उसका गुडविल अकाउंट खोल सकते हैं? ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं काम। बाय डेबिटिंग इन गुडविल, ये भी कर सकते हैं, हम गुडविल में डेबिट कर सकते हैं। बाय डेबिटिंग सस्पेंस, ये भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इस काम को नहीं कर सकते। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हम इसको प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं? अगर लॉस हो जाए तो देखिए, गुडविल, गुडविल में वो उसको हम डेबिट कर देते हैं। लॉस को गुडविल में, प्री का पूछा ही है, प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर लॉस हो जाए तो, प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर लॉस हो जाए तो क्या करेंगे? गुडविल में ट्रांसफर करते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई वही सवाल पूछा है, क्या नहीं कर सकते? तो उसको डेबिट नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यही तो पूछा ना उसने, क्या नहीं कर सकते, तो भैया नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात?